Hey everyone, today we are going to look at an LRDI problem. This is one of the doubts that was given to us, that was sent to us by one of our students. So let us look at the doubt. So exactly 7 persons, Anant, Imran, सही है. ऐसे नाम दिए तो अलग अलग इनिशियल्स वाले. So this is A, this is I, R, S, V, Y and U. तो अलग अलग इनिशियल्स है. Nice. Were standing in a queue, not necessarily in the same order. Obviously, at the billing counter in a supermarket for billing the items that they wanted to purchase. The number of items that each person wanted to purchase is a distinctive positive integer less than 8. सही है. तो ये 7 persons है and a distinct positive integer less than 8. Less than 8 चाहिए, positive चाहिए, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोइंग ऑल द वे टू 7 बराबर से 7 डिस्टिंक्ट नंबर्स मिले हमें और 7 लोग हैं हमारे पास. सो ऐसे मैप करने हमें तो दिस इज अ मैट्रिक्स प्रॉब्लम बेसिकली. The number of items, yes, the following information is known about the number of items with each of them and their positions in the queue. Alright, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है एज ऑफ नाउ. देखते कि इंफॉर्मेशन कैसे दी है. रोहित who was standing immediately behind युवराज. तो ये immediately आया है यहाँ पे, the word immediately has been used, इसलिए हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि रोहित immediately behind युवराज है. मतलब लेट्स अज्यूम कि अगर युवराज की पोजीशन 6th है तो रोहित की 7th होनी चाहिए. ओनली बिकॉज दिस वर्ड immediately इज यूज्ड. अगर सिर्फ बिहाइंड यूज किया होता तो हमें पता नहीं, रोहित फिर यहाँ पे एक जगह छोड़ के यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे और 2 जगह छोड़ के यहाँ पे हो सकता है. रोहित कैन बी एनीवेयर बिहाइंड युवराज इफ द वर्ड इमीजिएटली वॉज नॉट यूज. बट एज ऑफ नाउ अगर यूज है तो इमीजिएटली एग्जैक्ट पीछे आना चाहिए. वॉन्टेड टू परचेज 3 आइटम्स मोर देन युवराज. तो अगर युवराज x है तो ये x+3 है. मतलब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती, 1 4 2 5 3 6 एंड 4 7. ये 4 पॉसिबिलिटीज है. ठीक है, अभी तक ये मार्क नहीं करते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आ गई. देखते हैं सेकेंड. सो देयर वर, ये हमने यूज़ कर लिया है, मतलब टेक्निकली यहाँ पे लिख लिया हमने, तो मैं एज ऑफ नाउ इसे कैंसिल करता हूँ, वापस देखेंगे नहीं. देयर वर एटलीस्ट 4 persons standing in front of Uday and none of them wanted to purchase a lower number of items than him. ऑल राइट, तो एक स्टार्टिंग मतलब हमें एक सिचुएशन मिल गई, तो हम क्या करेंगे, ये 1 ये 2 3 4 5 6 7. सो 7 पोजिशंस है ना. तो उन्होंने कहा है कि देयर वर एटलीस्ट 4 persons. एटलीस्ट 4 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 4. तो मतलब उदय के सामने 4 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते, 6 लोग हो सकते. कैन 7 people बी इन फ्रंट ऑफ उदय? नहीं. फिर उदय के सामने अगर 7 लोग हो गए तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 8, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी हैव ओनली 7 people. सो ये 7 नहीं हो सकते, ओनली 4 5 या 6. सो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज. आइदर उदय कैन बी हियर, ये एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी, या फिर और एक हो जाएगी, अगर हम लोग बराबर से ड्रॉ करते हैं तो उदय यहाँ पे भी आ सकता है. राइट, इन दिस केस देर आर 6 people इन फ्रंट ऑफ हिम. इन दिस केस देर आर 5 people इन फ्रंट ऑफ हिम. और एक केस हो सकती है कि उदय यहाँ पे भी हो सकता है. इन दिस केस देर विल बी 4 people इन फ्रंट ऑफ हिम. ठीक है, तो सारे पॉसिबिलिटीज ड्रॉ कर लेते एंड देन एज एंड व्हेन कोई कॉन्ट्राडिक्टिंग हमें स्टेटमेंट मिल जाता है तो विल गेट रिड ऑफ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी. तो एज ऑफ नाउ ओके, ऑल्सो रिमेंबर दिस, दे वांटेड टू परचेस अ लोअर नंबर ऑफ आइटम्स दैन हिम. राइट, तो जो भी आगे उसके, नन ऑफ देम वांटेड टू परचेस. ओके, किसी को भी उससे कम नहीं चाहिए. तो अगर मैं उदय को यहाँ पे 7 दे देता हूँ, सो एवरीवन इन फ्रंट ऑफ हिम विल हैव अ लोअर नंबर ऑफ आइटम्स देन उदय. तो वैसे तो नहीं चाहिए. तो बेसिकली इन दिस केस व्हेन उदय इज लास्ट, नो अदर पॉसिबिलिटी, उसे एक ही आइटम देना पड़ेगा. राइट, क्योंकि अगर उसे दो आइटम्स भी देते तो देयर विल बी समवन हियर इन दिस रेंज who will have only one item and that one is less than 2 and that will contradict what is asked of us. They have said none of them wanted to purchase a lower number of items than him. तो उदय को इस सिनारियो में 1 ही देना पड़ेगा. तो अभी अगर
नंबर भी आ रहा है तो हम लोग अलग से ही करते हैं। जैसे ये एक सिचुएशन ले लेते, ऑलराइट, और यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है कि उदय के पास 1 आइटम हो जाए। एक हो सकता है कि यहाँ पे ले लेंगे उदय, इन दैट केस वहाँ पे दो, सॉरी ये थोड़े हमारे लाइंस हॉरिजॉन्टल नहीं आ रही है, ऊपर नीचे हो रही, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो यहाँ पे उदय है, राइट, सेकेंड पॉसिबिलिटी, और उसके पास 1 आइटम है, या फिर वापस से उदय वहाँ पे और उसके पास 2 आइटम है। क्यों क्यों 2 पॉसिबिलिटीज है? क्योंकि इस सिनारियो में सपोज मैं यहाँ पे उदय को 1 देता हूँ, तो उदय के नीचे 2, 3, 4, 7 कोई कुछ भी चल सकता है। दे हैव नॉट मेंशन्ड एनी कंडीशन सेइंग कि उदय के पीछे जो लोग रहेंगे उनको उदय से ज़्यादा या कम चाहिए, राइट, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ स्टेटेड। तो वो कुछ भी हो सकता है। एंड इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे 2, 3 कुछ भी नंबर ले लेता हूँ, बचे हुए नंबर्स बराबर से आगे ये हो जाएंगे कि 1 से ज़्यादा ही रह जाएंगे, ठीक है। इन दिस केस यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो फर्स्ट वाला नंबर है यहाँ पे हमेशा मतलब 1 आना पड़ेगा ये वाले केस में। क्यों? क्योंकि ये 1 फिर अगर हम ऊपर देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, दैट दिस सेकेंड कंडीशन विल बी वॉइड, राइट। तो यहाँ पे फिर 1 वाला होना चाहिए कोई तो। अगेन ये एक कंडीशन हो गई, फिर वापस से आगे कंडीशंस और आएगी, कंडीशंस बीइंग सी, ठीक है। मतलब एज ऑफ नाउ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अभी उदय के आगे 4 लोग हैं, राइट, 4 लोग हैं, तो उदय कैन बी 1, उदय कैन बी 2, राइट, उदय कैन हैव 2 आइटम्स, एंड उदय कैन ऑल्सो बी 3, उदय कैन ऑल्सो बी 3, alright, so uday can also be 3. So let me do one thing, let me draw this matrix in a better way so that you understand, and let me come back. तो पहले दो पॉसिबिलिटीज हमने देख लिए। लेट्स लुक एट द थर्ड वन कि यहाँ पे उदय के लिए 3 ऑप्शंस क्यों है, 1, 2 एंड 3। अगेन सेम रीजन कि उदय के ऊपर वाले, राइट, ऊपर वाले जो लोग हैं ये 1 से ज़्यादा होने चाहिए, तो नीचे कौन बच जाता है कि कोई भी, मतलब नीचे की कंडीशन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। नीचे यू कैन पुट 2, यहाँ पे जैसे 3, 4 कुछ भी रख सकते हो, राइट। सिमिलरली यहाँ पे तुम 2 डालो, 3 डालो, 4, 5, इट्स नॉट, मतलब उससे कुछ हमें कंडीशन दी नहीं। पर इस केस में सिमिलर टू वेयर उदय हैड 2 इन दिस केस, 1 वाला हमें यहाँ पे ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 वाला ऊपर आ जाता है तो सेकेंड स्टेटमेंट विल बी कॉन्ट्राडिक्टेड अगेन। तो 1 वाला यहाँ पे दो या यहाँ पे दो, डजेंट मैटर। सिमिलरली 1 वाला यहाँ पे दो, 2 वाला यहाँ पे दो, या 2 वाला यहाँ पे दो, 1 वाला यहाँ पे दो, पर 2 और 1 ही आने चाहिए यहाँ पे, राइट। नो अदर पॉसिबिलिटी, विल हैव टू गिव 2 एंड 1 ओवर हियर, बिकॉज अगर 2 एंड 1 ऊपर आते तो अगेन वी विल बी कॉन्ट्राडिक्टिंग द सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज है एज ऑफ नाउ। हमने सेकेंड स्टेटमेंट कंसिडर कर ली है। लेट्स लुक एट द थर्ड स्टेटमेंट। The person who wanted to purchase the least number of items was standing 2 places away from Vikas, ठीक है। तो जो सबसे कम जिसे चाहिए था, he was standing 2 places, तो 2 places away from, ये ध्यान दो, मतलब suppose X is the person with least number of items, तो he is standing 2 places away, मतलब 1 place and 2 place। इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच में 2 लोग हैं, ही स्टैंडिंग 2 प्लेसेस अवे, मतलब ये विकास है तो ये 1, ये 2, बराबर से एक्स इज स्टैंडिंग 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम विकास, या सिमिलरली विकास इज स्टैंडिंग 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एक्स, ठीक है। तो बीच में मतलब दोनों की एक ही होना चाहिए। तो इन दिस केस विकास यहाँ पे आ जाएगा, इन दिस केस ये वाली केस में विकास यहाँ पे आ जाएगा, इन ये वाली केस क्योंकि ये पर्सन यहाँ पे लीस्ट वाला, विकास यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे विकास के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हो जाती, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। बट लेट्स डू वन थिंग, विल रीड अदर स्टेटमेंट्स फर्स्ट बिफोर फाइंडिंग आउट प्लेसेस फॉर विकास। तो ये होल्ड पे रखो, विल कम बैक टू दिस, राइट। संदीप वॉज नॉट स्टैंडिंग एट द आइदर एंड, वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ विकास, ऑलराइट। तो विकास के आगे है, मतलब दे हैवंट यूज्ड द वर्ड इमीजिएटली इन फ्रंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलराइट। तो इमीजिएटली यूज नहीं किया है, तो संदीप यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, राइट। एट आइदर एंड नहीं है, एट आइदर एंड नहीं है संदीप, तो यहाँ पे नहीं हो सकता, मतलब संदीप कांट बी हियर
एंड संदीप कैन बी 7th एज वेल. ठीक है, तो ये दोनों जगह छोड़ के संदीप कैन बी एनीवेयर इन बिटवीन सच दैट ही इज इन फ्रंट ऑफ विकास. इमीजिएटली ज़रूरत नहीं है, ही कैन ऑल्सो बी इमीजिएटली इन फ्रंट. मतलब अगर उन्होंने सिर्फ इन फ्रंट बोला है तो ये ज़रूरी नहीं कि तुम इमीजिएटली इन फ्रंट वाला कंडीशन लो ही मत, बिकॉज दे हैवंट सेड इमीजिएटली. नहीं, ये वाला भी इन फ्रंट ऑफ विकास ही है टेक्निकली. बस उन्होंने इमीजिएटली वर्ड यूज होता तो ओनली दिस पॉसिबिलिटी वॉज देयर, राइट. बट बिकॉज दे हैवंट यूज द वर्ड इमीजिएट, ये पॉसिबिलिटीज भी आ जाती है, राइट. स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल. एज ऑफ नाउ हमें कोई क्लियर पिक्चर नहीं मिल रहा है, आई अग्री. स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. एज ऑफ नाउ वापस से ये स्टेटमेंट के पास भी ऑल्सो विल कम बैक अगेन द फोर्थ स्टेटमेंट. लेट अस लुक एट फिफ्थ स्टेटमेंट. द पर्सन स्टैंडिंग इन इमीजिएटली इन फ्रंट ऑफ आनंद. तो आनंद के आगे कोई बंदा है एक्स, wanted to purchase 2 items less than Uday. Okay, तो 2 items less than Uday. Yes, this is path breaking for us, right? सब समझ जाएगा अभी. तो उदय से 2 आइटम्स कम कोई खरीदना चाहता है, तो उदय के पास 1 आइटम होगा तो चलेगा क्या? If Uday has 1 item and this X person wants to buy 2 items less than Uday, then he'll be buying -1 item, which is not possible. You can't buy negative items unless you are selling 1 item. Then we can say that you are buying -1 item maybe. ठीक है, लॉजिक थोड़ा सा, पर ऐसी कंडीशन आ नहीं सकती, राइट. ये गलत हो जाएगा. यू कैंट बी बाइंग नेगेटिव आइटम्स. या तो तुम 0 बाय करो, पर वो भी उन्होंने बोला है कि पॉसिबल नहीं है हमारे केस में, बिकॉज पॉजिटिव नंबर्स 1 to 7, राइट. ऐसे बोला है, पॉजिटिव नंबर्स लेस देन 8, राइट. तो पॉजिटिव 1 इज पॉजिटिव, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, पॉजिटिव इंटीजर्स. तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. तो ये उदय 1 नहीं हो सकता, उदय 2 हो जाएगा. तो सिमिलरली x विल बी 0, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल. x शुड बी एटलीस्ट 1. तो उदय के लिए ऑप्शन बचता है 3 ओनली, क्योंकि हमने देखा है उदय के काफ़ी पॉसिबिलिटीज. यहाँ पे देखिए, उदय 1 है, 1 या 2 है ये वाले पॉसिबिलिटी में, यहाँ पे 1, 2 या 3 है. सो ओनली दिस पॉसिबिलिटीज इट इज़ 3, देयर इज अ 3 ऑप्शन, राइट. तो ये सब हटा दो, ये कचरा, लेट्स गेट रीड ऑफ इट. ओके, ये सारे हट गए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कैसे हटा है हमें. तो इसलिए whenever you try to solve this matrix questions, right, these are called matrix based. हम लोग actually matrix बनाते हैं ना, ऐसे rows columns, but you need to make sure कि you are considering all the possibilities, right. Before eliminating possibilities you have to look at all the possibilities. कभी कभी क्वेश्चन में 2-3 पॉसिबिलिटीज के बेसिस पे भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स, दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो हमारे केस में उदय को कोई ऑप्शन नहीं है, उदय के पास 3 ही होने चाहिए. और हमारे इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ में उदय के पास 3 होने वाला सिर्फ एक ही सिनारियो था, वो हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे. ऑलराइट, तो उदय के पास 3 है, ये हो जाएगा उदय. फिर हमारे पास और क्या समझा है, और कुछ तो दिया था उन्होंने कि द पर्सन स्टैंडिंग इमीजिएटली इन फ्रंट ऑफ आनंद वांटेड टू परचेज 2 आइटम्स लेस देन उदय. तो 1 आइटम, राइट. बेसिकली वो एक्स बंदे को जो इमीजिएटली इन फ्रंट ऑफ आनंद है 1 चाहिए, और 1 हमने देखा इट हैज़ टू बी आइदर ईयर और ईयर. द रीज़न बीइंग, अगर 1 यहाँ पे आता है तो सेकेंड स्टेटमेंट विल बी नल एंड वॉइड. देयर ये जो कंडीशन दी है, राइट, नन ऑफ देम हु आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ उदय वांटेड टू परचेस अ लोअर नंबर ऑफ आइटम्स दैन हिम. ठीक है, तो 1, अगर मैं 1 यहाँ पे लेता हूँ, राइट, अगर मैं 1 यहाँ पे लेता हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड उन्होंने क्या बोला है फिफ्थ स्टेटमेंट में. द पर्सन स्टैंडिंग इमीजिएटली इन फ्रंट ऑफ आनंद वांटेड टू परचेस 1, मतलब 2 आइटम्स लेस देन उदय, मतलब 1. तो आनंद यहाँ पे आ जाएगा, आनंद विल बी 8 टेक्निकली, तो वो तो पॉसिबल नहीं है. तो हियर 1 आना चाहिए, आनंद यहाँ पे आना चाहिए, आनंद के पास 2 आना चाहिए, नो अदर पॉसिबिलिटी. ठीक है, तो काफ़ी हमारा अभी मैट्रिक्स सॉल्व हो गया. एक तो मेन मतलब हमने जो बाकी की पॉसिबिलिटीज़ थी वो एलिमिनेट की, उदय की पोजीशन फिक्स हो गई, आनंद की पोजीशन फिक्स हो गई. नाउ लेट्स डू वन थिंग, ये वाई एंड आर का सिचुएशन देखते हैं. ठीक है, तो एक्स बेसिकली 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, एंड y हैज़ टू बी इमीजिएटली इन फ्रंट ऑफ r. अगर y यहाँ पे लेता हूँ तो r यहाँ पे आ जाएगा, सो विच इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी. तो 1, 2 एंड 3 तो x के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है. 1, 2, 3 हट गया, तो बचा क्या 4 एंड 7.
दैट्स इट, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी। तो 4 एंड 7 वाले हमारे फिक्स हो गए, y एंड r। ठीक है, तो ऐसे देखो एक एक अगर चमक गया ना तो अदर्स द रेस्ट विल फॉलो। ऑलराइट, सो डिसहार्टन नहीं होना है, अरे अभी तक एक भी नहीं मिला। जैसे फिफ्थ स्टेटमेंट में हमें एक क्लू मिला, उससे ऑल ऑफ द अदर क्लूज वो मतलब वापस से ऑटोमेटिकली खुद से सॉर्टेड हो गए, नो इश्यूज। राइट, तो वाई एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ आर है एंड वाई एग्जैक्टली आर से 3 कम होना चाहिए, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है हमारे पास 4 एंड 7, क्योंकि 1 2 एंड 3 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो अभी बाकी की कंडीशंस देखते हैं हम लोग। राइट, रोहित वॉज यस, ये हमने देख लिया, देर वर एटलीस्ट वो देख लिया। The person who wanted to purchase the least number of items was standing 2 places away from विकास। तो ये जो बंदा है जिसे सबसे कम x मानते हैं, वो 2 places away from विकास है। हमने देखा कैसे एक ही, मतलब दोनों के बीच में एक ही होना चाहिए, तो विकास की भी पोजीशन मिल गई मुझे। राइट, विकास, वी हैव फाउंड आउट वेयर विकास इज, तो ये भी हटा दो, ये भी हो गया हमारा, सॉर्टेड है। संदीप हु वॉज नॉट स्टैंडिंग एट द आइदर एंड, मतलब संदीप की जगह ये नहीं हो सकती और नीचे वाली तो नहीं हो सकती क्योंकि वो आनंद की है। वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ विकास। ऑलराइट, तो संदीप के लिए 2 जगह है, 2 जगह है, बट वी हैव टू कीप इन माइंड, आई विल कम बैक, वी हैव टू कीप इन माइंड y इज इमीजिएटली इन फ्रंट ऑफ r, मतलब y एंड r आगे पीछे ऐसे आने चाहिए। तो अगर मैं संदीप को यहाँ पे लेता हूँ, दिस पोजीशन इज, मतलब उन्होंने सिर्फ बोला है संदीप इज इन फ्रंट ऑफ विकास। ठीक है, तो संदीप को यहाँ लेता हूँ तो y एंड r के लिए आगे पीछे एक भी जगह नहीं बचती है। गैप्स में 3 प्लेसेस बचते, पर ऐसे एकदम आगे पीछे, राइट, एकदम एक के पीछे एक नहीं है। राइट, देयर इज ऑलवेज अ गैप, देयर विल ऑलवेज बी अ गैप बिटवीन y एंड r, व्हिच इज नॉट समथिंग दैट इज वांटेड। उन्होंने बोल दिया है कि y एंड r शुड बी आगे पीछे, तो s के लिए एक ही जगह बचती है, विच इज दिस। एंड एज यू कैन सी, इवन दो दे हैवंट सेड कि इमीडिएटली इन फ्रंट होना चाहिए विकास के s, टेक्निकली वो इमीडिएटली इन फ्रंट आ गया है। दैट वाज लेफ्ट फॉर अस, राइट, दे वांटेड अस टू फिगर इट आउट, जो कि हमने कर लिया। s की जगह मिल गई, y एंड r के लिए एक ही जगह बच गई, y इज 4, r इज 7, सही है, सॉर्टेड है। तो यहाँ पे कौन बचता है, एक ही पर्सन बचता है, अभी कौन था, आई बचता है, इमरान बचता है, नो अदर पॉसिबिलिटी। ठीक है, अभी देखते और कुछ बचा है क्या हमारे पास, इनका निकाल सकते हैं क्या, एस एंड वी का कितने परचेस किए। संदीप हु, यस, द पर्सन स्टैंडिंग इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ आनंद, यस। तो ये एस एंड वी कितना परचेस कर रहे हैं उसका हमें, मतलब बेस्ड ऑन द कंडीशंस दैट आर गिवन टू अस, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स दैट आर बीइंग गिवन, वी वोंट बी एबल टू फिगर इट आउट। राइट, तो एस को बचता क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर एस 5 है तो वी 6 है, सिमिलरली अगर एस 6 है तो वी 5 है, बस इतना, मतलब यही बस एक एम्बिग्यूटी, बाकी एज ऑफ ऑल नाउ सब सॉर्टेड है। सब कंडीशंस के बेसिस पे वी कैन फिगर आउट एवरीवन्स पोजीशन एंड एवरीवन्स नंबर ऑफ आइटम्स परचेस्ड एक्सेप्ट फॉर दिस टू, राइट। उनकी पोजीशन फिक्स है, पर आइटम्स 2 नंबर्स में हमें ये या ये नंबर में कंफ्यूजन है, दैट्स इट, सॉर्टेड। ठीक है, मतलब एक बार यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू डोंट नीड टू बी डिसहार्टेंड, वंस यू फिगर आउट, मतलब सभी पॉसिबिलिटीज लेके चलते चलो, एंड वंस यू फिगर आउट कि दिस पॉसिबिलिटीज आर कॉन्ट्राडिक्टिंग सम ऑफ द कंडीशंस दैट आर गिवन, हटा दो, वो पॉसिबिलिटीज हटा दो। एंड 1 2 3 4 से हमें कुछ नहीं समझ रहा था, यू तुरंत गिव अप मत करो। एंड ऑफ कोर्स ईगो पे भी नहीं लेना है हमें कि नहीं मैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही रहूँगा, मैं एलआर के क्वेश्चन कभी मिस आउट नहीं करता था, ये वो नहीं, वो एग्ज़ाम है, वहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट है, यू नीड टू, मतलब ईगो पे कभी लेना नहीं है। ओके, अगर नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम स्पेंड हो गया, 5-7 मिनट पहले दे के देखो, एंड इफ़ यू आर एबल टू फिगर इट आउट इन द फर्स्ट 5-7 मिनट्स, सही है, फिर सॉल्व हो जाएगा वो। पर वो अगर काफ़ी टाइम जा रहा है तो मेरा 10 मिनट 12 मिनट, लिव इट, मूव ऑन, कम बैक। ठीक है, टाइम, इफ टाइम परमिट्स कम बैक, पर अगेन मतलब तुम टाइम वेस्ट मत करो काफ़ी। तो ये पहले 4 स्टेटमेंट्स में कुछ नहीं चमक रहा था, बट 5th स्टेटमेंट की वजह से एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड। ठीक है, अभी देखते क्वेश्चन 1। तो ये क्वेश्चंस आर जस्ट फॉर्मेलिटीज इफ यू आर एबल टू फिगर आउट द एक्चुअल क्या कैसे अरेंजमेंट होनी चाहिए, राइट। हु हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइटम्स अमंग द 7 पर्सन, तो आर, रोहित, सिंपल।
राइट, ये रोहित के पास 7 आइटम्स है. हाउ मेनी पर्सन्स हैड अ हायर नंबर ऑफ आइटम्स देन आनंद? आनंद के पास 2 है. सिर्फ इमरान के पास आनंद से ज़्यादा नहीं है. बच्चे 5 के पास देखो, किसी के पास 3 है, 4 है, 5, 6 भी है. ये डजेंट कंसर्न अस कि किसके पास 5 है, किसके पास 6 है, पर इन दोनों के में से एक के पास 5 है, एक के पास 6 है, एंड बोथ आर ग्रेटर देन आनंद, तो वो दोनों को भी कंसिडर करेंगे. एंड देन वी हैव उदय एज वेल. सो हाउ मेनी पर्सन्स हैड higher number of items than Anand? 5 persons. Simple. Who was standing immediately in front of the person with the second highest number of items? तो ये ambiguity है, ठीक है, ये पता नहीं. अगर हम लेते हैं कि सेकेंड हाईएस्ट मतलब 6 विकास के पास है, तो संदीप आगे खड़ा रहेगा इमीडिएटली इन फ्रंट, तो संदीप भी ऑप्शन दिया है. पर आगे ना हम लोग लेते हैं कि संदीप के पास 6 आइटम्स है, तो इमीडिएटली इन फ्रंट 7 वाला कौन है? रोहित. तो दोनों ही ऑप्शंस वो देते हैं जनरली, फिर मतलब गलत हो सकता है. तो इसका आंसर होना चाहिए कैनॉट बी डिटरमाइंड, राइट. अगर हम लोग फिक्स आंसर बोल नहीं सकते तो इट्स कैनॉट बी डिटरमाइंड, राइट. लेट्स लुक एट फोर्थ. फॉर हाउ मेनी पर्सन्स कैन इट बी सेड दैट ऑल द पर्सन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम हैव अ लोअर नंबर ऑफ आइटम्स दैन देम? अच्छा, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम हैव अ लोअर नंबर ऑफ आइटम्स दैन देम, ठीक है, इजी है. तो क्या आनंद के आगे सारे जो लोग खड़े आनंद से कम आइटम्स है उनके पास? नहीं, राइट. इमरान खुद के पास सबसे लीस्ट नंबर है, तो इमरान भी मत कंसिडर करो. उदय भी नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि उदय के आगे काफ़ी हाई नंबर वाले दिख रहे. सिमिलरली विकास, इरिस्पेक्टिव तुम 6 लो 5 लो, द कंडीशन वोंट बी सेटिस्फाइड. यहाँ पे भी संदीप के लिए भी नहीं है सेटिस्फाइड. रोहित के लिए सेटिस्फाइड है क्योंकि ऑल द पीपल हु आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम हैव लेसर नंबर ऑफ आइटम्स कंपेयर टू रोहित, राइट. तो रोहित एक बंदा है. एंड क्या युवराज वो बंदा है कि उसके आगे जितने भी लोग खड़े उनसे मतलब उनको युवराज से कम आइटम्स है उनके पास? तो नहीं, युवराज के आगे कोई खड़ा नहीं है, तो युवराज को कंसिडर मत करो, ठीक है. तो इस केस में बिकॉज हमारे पास अभी ऑप्शंस नहीं दिए ये क्वेश्चंस के लिए, ये वाले क्वेश्चन के लिए, यू डोंट कंसिडर युवराज, राइट. डोंट कंसिडर युवराज. ये एम्बिग्यूटी होती है जनरली ये क्वेश्चंस में, बट इट्स बेटर यू डोंट कंसिडर हिम, राइट. कि कोई बोल सकता है कि सर उसके आगे सारे लोग जो भी है उनको तो 0 आइटम्स है, पर उसके सामने कोई टेक्निकली खड़ा भी नहीं है. एंड दे आर स्पेसिफिकली सेड for how many persons can it be said that all the persons standing in front of them. So Yuvraj doesn't have anyone standing in front of him with 0 items. तो युवराज को मत कंसिडर करो. So the answer should be only Rohit, and they haven't asked which person, they have asked how many persons. So there's only one. For how many persons can it be said? Only one guy, that is Rohit. Alright, तो ये अच्छा क्वेश्चन था. There were many possibilities that needed to be considered, and once we were able to figure out कि नहीं ये possibilities हटा दो, ये contradict कर रही, it was a straightforward question after that, ठीक है. So in order to learn more such questions, do visit the Bodhi Tree website, that is tbtprep.com. there will be description box में पूरा details रहेगा. एंड विल कीप पोस्टिंग दिस डिफ़िकल्ट थोड़े से टफ क्वेश्चंस, ताकि आपका एक थॉट प्रोसेस जनरेट हो. यूल बी एबल टू फिगर आउट कि कैसे थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन आता है तो सोचते हैं. तो ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहेंगे. नॉट ओनली LR स्पेसिफिक, विल डू कॉन्ट्स, विल डू DI, विल डू वर्बल, राइट. एज फार एज मतलब तुम्हें जितना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है डिफ़िकल्ट वंस, you are able to figure out from this videos, it will be very good for us, very good for you as well, the viewers as well. Ultimately viewers के point of view से ही सब बना रहे. So thank you and do check out the description box.